हेलो एवरीवन। आज हम 13th कार्यपत्र करेंगे 3 सितंबर का। तो आज हम मुसलमान और हशियाकरण की क्रिया पढ़ेंगे। मुसलमानों में भी आर्थिक व सामाजिक हशियाकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमान में भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के खिलाफ काफी अलग होते हैं। वो जो है मुसलमान वो बुरखा, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी में अपना जो है चलन करते हैं। उनका कल्चर यही है। बहुत सारे लोग मुसलमानों की इन्हीं निशानियों को पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नजर से भी देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार और अनेक भेदभाव भी उत्पन्न करती है। पिछली कक्षा में हमने अंसारी के बारे में भी पढ़ा था कि वो एक मुसलमान थी तो उसे कितनी मुश्किल हुई घर ढूंढने में। मुसलमानों के इसी सामाजिक हशीकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से रह रहे थे वहां से लोग उन्हें निकालते हैं। इसको गैटोइजेशन कहा जाता है। कभी कभी यही पूर्व ग्रह घृणा और हिंसा को भी जन्म दे सकता है। हशियाकरण से कैसे निपटे? इन सारे समूह के अनुभवों से पता चला कि हशियाकरण एक जटिल परिघटना, एक बहुत बड़ी घटना है जिससे निपटने के लिए कई रणनीतियां, साधन व सुरक्षाएं हैं। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानून व नीतियों की रक्षा में ही हम सभी बराबर जिम्मेदारी बनाते हैं। इसके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश की एक अनूठी छटा देती है और ना ही समानता का। इसके बावजूद हशियाई समुदाय का जीवन भी बदल सकता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से हशिये पर नहीं रहता। हशिया समुदाय अपनी संस्कृति विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकार व विकास को उत्पन्न करने देना चाहिए। अब ग्हेटोइजेशन से क्या समझते हैं? ग्हेटोइजेशन विभिन्न प्रकृति, सामाजिक, संस्कृति और आर्थिक कारणों से विशेष श्रेणी को सीमित या प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया है। आपके विचार में हशियाकरण से निपटने में किन रणनीतियों की आवश्यकता है? संविधान में परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने के लिए बनाए गए कुछ कानून और नीतियों के द्वारा हम इनकी रक्षा कर सकते हैं। अब अगर आप किसी हशियाईकरण समुदाय के हिस्से हैं तो आप अपनी संस्कृत विशिष्टताओं की रक्षा कैसे करेंगे? अगर मैं हशिये समुदाय का हिस्सा हूँ, मैं अपनी संस्कृति को बचाने और अपने समुदाय के लिए एक संस्कृत समुदाय बनाने के लिए संस्कृत कार्यक्रम करूंगा। तो इस तरह से वर्कशीट खत्म होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए